देखिए सेटजिप का नियम, सेटजिप रूल। देखिए इसमें हमने आप लोगों से बोला कि सेटजिप नियम में यदि एल्कीन के पास दो बीटा कार्बन हो, अगर एल्कीन के पास दो बीटा कार्बन हो और ऐसे सिचुएशन में अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक केओएच के साथ अभिक्रिया करता है, तो इस स्थिति में दो एल्कीन बनेगा। अभी पहले कितने एल्कीन बनते थे? एक, लेकिन अब बनेगा कितना? दो बीटा कार्बन रहेगा तो दो एल्कीन बनेगा। और उसमें से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा, मतलब ज्यादा कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। इसमें बोलता है कि वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो चलिए अब देखते हैं सेटजिप रूल के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास ये CH3 है, CH है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे CH3, और इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक केओएच के साथ करा रहे हैं। अल्कोहलिक केओएच मतलब ऐसा केओएच जिसमें अल्कोहल सॉल्वेंट के रूप में है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है। आपको बताया गया कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा वो कार्बन अल्फा होता है, और इसके बगल वाला कार्बन जो होता है, इसके बगल वाला क्या होता है? बीटा। तो बगल वाला ये भी है और बगल वाला ये भी तो है, बगल वाला ये भी है, बगल वाला ये भी है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? बीटा। क्या बोलते हैं जी? बीटा कहते हैं। ये भी बगल वाला है और ये भी क्या है? बगल वाला ही है। तो दो बीटा कार्बन है। कितने कार्बन है जी? दो बीटा कार्बन है। और यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे ना तो प्रोडक्ट जो होता है ना दो बनता है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रोडक्ट बनता है और एक तो माइनर बनता है, एक तो मेजर बनता है। कैसे? तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि दो बीटा है, तो बोले है ना कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से क्या? हाइड्रोजन। क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से क्या? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो पहला सिचुएशन ये बनता है कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है ना, मान लीजिए कि हम इसको दिखा देते हैं, CH2 था तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे दिखा दिए। तो देखिए एक यहाँ CH3 है, हम यहाँ पे CH2 कर देते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शो कर देते हैं इस तरह। तो देखिए पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि देखिए पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि देखिए यहाँ से ये वाला बीटा, ये वाला कौन? बीटा का हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा से क्या? हाइड्रोजन, ये दोनों क्या होगा? रिमूव होगा, दोनों क्या होगा? रिप्लेस, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको कई बार बताया गया कि H प्लस के रूप में होता है और Br किस में? माइनस के रूप में। तो जब ये हटेगा तो बताइए, जब ये हटेगा दोनों H प्लस के, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करके दे के जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बोलिए, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 और CH, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड, और फिर क्या बनेगा? CH, और फिर उधर क्या बन जाएगा जी? CH। तो ये बन सकता है। और एक सिचुएशन ये बनता है कि यहाँ का देखिए, यहाँ का अल्फा और यहाँ का बीटा, ये भी तो बीटा है, ये भी यहाँ से हट सकता है कि नहीं हट सकता है? ये भी हट सकता है। तो यहाँ का अल्फा, यहाँ का बीटा हटेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये अब ऐसे ही रहेगा CH3 CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH और फिर डबल बॉन्ड और फिर क्या होगा? CH2। ठीक है, वो अपना जो होगा, बाकी जो होगा अपना ये कि इधर से KCl KBr और क्या होगा? जल बन के बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये दो बना, लेकिन इसमें ना पहले वाले को कहा जाता है मेजर, पहले वाला क्या कहता है? मेजर प्रोडक्ट। और एग्जाम में पूछेगा मेजर प्रोडक्ट तो ये बनाना होगा, और ये बनेगा माइनर। अब ये आपको एक माइनर मेजर कैसे बना? देखिए इसका नाम है केमिस्ट्री में, एक दो नंबर पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो लिखेंगे ब्यूट, और क्या लिखेंगे? बोलिए 2 और ENE, ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 2 ENE। और इसको बोलेंगे, देखिए इसमें भी 4 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 4। इसको कहेंगे हम लोग ब्यूट, और क्या लिखेंगे? बोलिए 1 क्योंकि डबल बॉन्ड एक नंबर पे, ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है। ये ब्यूट 1 इन है और ये क्या है? ब्यूट 2 इन है।
ये मेजर बना है और ये क्या बना है जी, माइनर बना है। तो अब यहाँ पे हम आप लोग से बोले कि माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, वो मेजर बनेगा। ठीक है, देखिए मेजर अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ये वाला जो कार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसको एक तरह से समझिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और इस डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड होता है ना, जो कार्बन कनेक्टेड होता है फंक्शनल ग्रुप से, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं, अल्फा। तो अब बताइए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, बोलिए तो 3 और 3 कितना, 6। अब देखिए ये भी डबल बॉन्ड वाला है, तो ये एक तरह से समझिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये इसके बगल वाला क्या है, ये अल्फा है। क्या है ये, इसके बगल वाला ये बीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, बोलिए 2 है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, किसमें ज्यादा है, ऊपर वाले में। तो नियम यही ना है सेट का, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरी बात कि देखो अल्फा हाइड्रोजन होता है ज्यादा, इसका कॉज क्या है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने से इसमें एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो एल्कीन जो होता है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। उतना ही क्या होता है, ये स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे मात्र 2 ही हाइड्रोजन है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, कम होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा जिसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ये इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है सेटजेप रूल। सेटजेप रूल में क्या होता है कि 2 एल्कीन बनेगा। जब भी हम लोग अगर कोई ऐसा एल्कीन लेते हैं जिसमें 2 बीटा कार्बन हो, तो यहाँ पे KOH के अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो 2 एल्कीन बनता है। वह एल्कीन जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, जिसके पास ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आया, लिखो इसको, लिखो जल्दी।